नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं साथियों, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं साथियों। सबसे पहले मैं कुछ सामान्य जानकारी आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो अगर हम बात करें सिंधु घाटी जो सभ्यता का जो विस्तार था साथियों, अगर संपूर्ण विस्तार की बात करें तो ये एक त्रिभुजाकार आकृति में बसा हुआ था। इसका जो विस्तार था, किसने ये पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है कि किस आकृति में था, चतुर्भुजा था या फिर त्रिभुज के आकार में था। तो आपको याद रखना है ये त्रिभुज के आकार में था साथियों। उत्तर में ये अगर हम बात करें तो मांडा, और यहाँ पर आपका ये बोल सकते हैं आलमगीर, और ये सुख्ता गंडोर, ये आप बोल सकते हैं दैमोवा साथियों। क्लियर है। अगर हम बात करें इसके कुल क्षेत्रफल की, तो इसका जो क्षेत्रफल था 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, आपको याद रखना रहेगा। और आप सभी जानते हैं इसकी जो खोज की गई थी दयाराम शाहनी द्वारा 1921 में की गई थी। कब की गई थी? 1921 में दयाराम शाहनी द्वारा साथियों। जो हड़प्पा जो है वर्तमान में कहाँ पर है साथियों? रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है साथियों। क्लियर है। चलिएगा, अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की साथियों। देखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक शासन काल, जो आपका जो शासन काल देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता का, तो उसमें अगर हम बात करें शासन काल की, तो इसका जो टाइम पीरियड था ये आपको याद रखना है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। लगभग अगर हम बात करें तो 8000 वर्ष प्राचीन की बात कर रहे हैं। 8000 वर्ष प्राचीन की बात कर रहे हैं, आपको विशेष रूप से याद रखना है। क्लियर है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी? ये भी प्रश्न पूछा गया है, आपको याद रखना रहेगा साथियों। ये क्रिट की जो सभ्यता थी साथियों, उसके समकालीन थी सिंधु घाटी सभ्यता, आपको याद रखना है। सिंधु क्यों नाम है साथियों? सिंधु जो रिवर है उसके आजू बाजू ये सभ्यता पाई गई, इसलिए सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। लेकिन नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक है, ये विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो आपको याद रखना है ये जो राज्य हैं जो देख पा रहे होंगे वर्तमान में, आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पंजाब की बात कर रहे हैं, गुजरात की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बलूचिस्तान, सिंध, है ना, आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं साथियों? तो ये सुरकोटदा जो स्थान है साथियों, वहाँ से जो मिले हुए हैं घोड़े के अवशेष मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का पालन किया जाता था साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा, यहाँ पर कालीबंगा याद कर लीजिए, है ना, कालीबंगा स्थल कहाँ पर है? तो आपको याद रखना कालीबंगा जो स्थल है साथियों ये राजस्थान में है, आपको याद रखना है कालीबंगा जो स्थल है। और यहाँ से काली चूड़ियों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, याद रखना है साथियों, उसके प्रमाण मिले हुए हैं। चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो आप याद रखिएगा सेल खड़ी धातु का उपयोग किया जाता था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ये भी पूछा गया प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा, दिमाग में छापिएगा कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की अगर हम बात करें तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी साथियों। ऐसा माना जाता है कि प्रथम बार अगर कांस्य का प्रयोग किया गया था तो इसी सभ्यता में किया गया था, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का मुख्य व्यवसाय था, क्या व्यवसाय था, ये पूछा जाता है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग जो थे वो लगभग अगर हम बात करें तो ये व्यापार का काम करते हैं, कई सारे व्यापार हुआ करते थे, तो व्यापारी वर्ग यहाँ पर ज़्यादा रहा करते थे साथियों। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन से टाइप के लोग थे? अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के निवासियों की, तो वो शहरीकरण ज़्यादा था इसमें देखने को मिलता है, तो शहरी निवासी थे साथियों। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे, याद रखना है आपको, ईंट से घर बनाए जाते हैं, विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी किस वस्तु की बात कर रहे हैं, किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम सबसे अधिक थे? अगर हम बात करें सबसे अधिक मात्रा में किसका उत्पादन करते थे, तो याद रखिएगा कपास का सर्वाधिक उत्पादन करते थे। कपास, आपको याद रखना है, कपास का ज़्यादातर उत्पादन करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है।
नेक्स्ट देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने ही हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी वर्ष 1921 में, आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला जो बंदरगाह है लोथल। लोथल ही आपको ये विशेष रूप से याद रखना है, विशेष रूप से याद रखेंगे, जो कि गुजरात में आता है ना, विशेष रूप से याद रखेंगे, जिसकी खोज जो की गई थी रंगनाथ राव द्वारा की गई थी साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है, क्वेश्चन लॉन्ग है, थोड़ा सा समझना जरूरी है आपको। देखिएगा, पैमाने की खोज ने यह प्रमाणित कर दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मापतौल से परिचित थे। और यह खोज कहाँ पर हुई थी साथियों? लोथल में हुई थी साथियों। सामान्य सा प्रश्न है, पूछा गया है, आपको याद रखना रहेगा कि लोथल में खोज की गई थी साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन समाज को किन वर्गों में विभक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, विद्वान, याद रखिएगा, विद्वान, योद्धा और व्यापारी और श्रमिक, ये 4 कैटेगरियाँ हुआ करती थी, 4 वर्ग थे वहाँ पर, याद रखिए, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था साथियों? अगर हम बात करें तो ये हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाती है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाती है, आपको याद रखना है। और जिसने खोज की थी दयाराम साहनी। किसने खोज की थी? दयाराम साहनी 1921 में साथियों। देखिएगा नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? पहले ही बताया हमने कि 1921 में खोज की गई थी, याद रखिएगा, जो रावी नदी के तट पर है और कहाँ पर? पाकिस्तान में साथियों। हड़प्पा की बात कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता में किस देवता का सम्मान सबसे अधिक किया जाता था? तो पशुपति की बात कर रहे हैं। पशुपति जो देवता थे, अगर हम बात करें तो सबसे सम्मानित देवता के रूप में माने जाते हैं साथियों, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित, अगर हम बात करें तो उचित समतावादी थी। कैसी थी? यहाँ पर उचित समतावादी थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, सिंध का बाग, यहाँ पर देखिएगा, सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को विशेष रूप से आपको याद रखना है, मृतकों के टीले के रूप में जाना जाता है, आपको याद रखना है। क्लियर है। सिंध का बाग यहाँ पर बात कर रहे हैं। सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल में जाना जाता है? मोहनजोदड़ो, विशेष रूप से याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही साथियों। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।